नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी लोकेटेड है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है कंट्री में और इसके डाइवर्स रेंज है इसके पास फिजिकल रिसोर्सेज के। यहाँ पे कुछ मेजर फिजिकल रिसोर्सेज लिखे हैं जो हमें उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज लैंड एंड सॉइल। यूपी के पास टोटल लैंड एरिया अप्रोक्सीमेटली 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। स्टेट जो है उसके पास वैरायटी ऑफ सॉइल्स हैं इंक्लूडिंग एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल। जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है स्पेशली सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, जिसकी वजह से यूपी वन ऑफ द इंडियाज मेजर एग्रीकल्चरल स्टेट्स बनता है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। स्टेट इज ट्रैवर्स्ड बाय सेवरल मेजर रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना एंड उनके ट्रिब्यूटरीज। रिवर्स एक सिग्निफिकेंट वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए एंड डोमेस्टिक यूज के लिए। स्टेट के पास नंबर ऑफ लेक्स एंड रिजर्वियर्स हैं, इसमें राम, गंगा, रिहांद रिजर्वियर्स आते हैं। मिनरल्स की बात करते हैं। यूपी के पास डाइवर्स मिनरल रिसोर्सेज है। कुछ जो मिनरल्स हमें स्टेट में मिलते हैं वो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट, यहाँ पे मैग्नेसाइट लिखा है, ये मैग्नेटाइट होगा आई थिंक, बॉक्साइट। ठीक है, कोल, रॉक फॉस्फेट, बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कि सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो मिनरल्स याद रखना, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, कोल, रॉक फॉस्फेट और सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, ये जो मिनरल्स हैं ये वेरियस इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। देन जैसे कि कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में। फॉरेस्ट, स्टेट के पास सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट कवर है विद सेवरल फॉरेस्टेड एरियाज। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं यहाँ पे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं टिम्बर, बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट्स एंड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो फॉरेस्ट है यूपी का वो कंट्रीब्यूट करता है स्टेट के बायोडाइवर्सिटी में एंड सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स को। देन एनर्जी रिसोर्सेज, यूपी के पास बोथ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। स्टेट के पास सेवरल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके एनर्जी के प्रोडक्शन में। ठीक है, आप अगर बात करोगे इसके एनर्जी के रिसोर्स की तो कन्वेंशनल भी है, रिन्यूएबल भी है इसके पास। ठीक है, कोल बेस्ड है इसके पास में काफी सारे रिसोर्सेज। रिसेंट ईयर्स में यहाँ पे फोकस है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यहाँ पे डेवलप करें जैसे कि सोलर और विंड पावर। उत्तर प्रदेश ने इंप्लीमेंट किया है वेरियस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को एंड एक सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है यहाँ पे हार्नेस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को। देन एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में देखिए, एग्रीकल्चर एक मेजर सेक्टर है उत्तर प्रदेश में और स्टेट जो है उसको फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स का। इसमें इंक्लूड करा जाता है व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स को। जो फर्टाइल सॉइल है, फेवरेबल क्लाइमेट है, एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्टेट के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी क्यों है तो सॉइल फर्टाइल है, क्लाइमेट अच्छा है, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं इसीलिए। लाइफ स्टॉक, यूपी के पास सिग्निफिकेंट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है। इसमें कैटल, बफेलोज, गोट्स, शीप, पोल्ट्री आता है। स्टेट नोन है अपने डेयरी इंडस्ट्री के लिए। इसमें मिल्क प्रोडक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लाइफ स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन ऑफ मीट, वूल एंड अदर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए। देन यहाँ पे कुछ मेजर रिसोर्सेज हैं जो हमें मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। स्टेट के डाइवर्स रेंज ऑफ रिसोर्सेज सपोर्ट करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, कंट्रीब्यूट करते हैं उसके इकोनॉमी में, सस्टेन करते हैं लाइवलीहुड उसके पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसके रिसोर्सेज जो है ना, डाइवर्स रेंज ऑफ रिसोर्सेज, वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइवलीहुड को सस्टेन करते हैं। कुछ मेजर रिसोर्सेज में से पहला रिसोर्स है आयरन। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ना, ये आयरन फाउंड होता है उत्तर प्रदेश में। ये आपसे ना प्री में भी पूछ सकता है कि कौन से तरीके का जो आपको आयरन ओर है वो मिलेगा यूपी में, तो मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। लार्ज रिजर्व्स जो है ना लो ग्रेड आयरन के, ये गिरार में मिलते हैं, ललितपुर में मिलते हैं। ठीक है, लो ग्रेड आयरन कहाँ मिलेगा? गिरार, ललितपुर। ये मेनली मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो आयरन से मिर्जापुर याद रख लीजिएगा। कोल, ये यूज होता है एनर्जी रिसोर्सेज के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में। यूपी जो है 8th पोजीशन पे आता है कोल रिजर्व्स में। ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो आप कोट कर ही सकते हैं। ये बराकर बेल्ट में मिलता है, गोंडवाना लैंड में, सोनभद्रा रीजन में एंड सिंगरौली रीजन में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बराकर बेल्ट कहाँ पे? सोनभद्रा रीजन एंड सिंगरौली रीजन कहाँ का? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। देन नेक्स्ट देखिए,
गोल्ड की बात हो रही है। गोल्ड कहाँ पे मिलता है? सोनभद्रा में और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट में। ये जो मेजर मिनरल्स जहाँ पे पाए जाते हैं ना, प्लीज इनको अच्छे से लिख के याद करना, क्योंकि जब भी आप ज्योग्राफी का आंसर लिखोगे ना, वो बहुत ड्राई आंसर नहीं हो सकता अगर आप उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट और उसका रिसोर्स ही मेंशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट के साथ उसका रिसोर्स जो है वो डेफिनेटली मेंशन करो, मार्क्स अच्छे आएंगे फिर आपके। ये मेन रिसोर्स है जो रामगंगा और शारदा रिवर में से मिलता है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट ग्रेड जो लाइमस्टोन है, शेल है, जिप्सम है, ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। सीमेंट की फैक्ट्री जो है ऑफ दल्ला इज बेस्ड ऑन दीज डिपॉजिट्स। ठीक है, देन मार्बल डिपॉजिट्स हैं क्रिस्टलीन फॉर्म के, ये निघा जो हिल्स है, निंघा हिल्स है यहाँ पे, उसमें मिलते हैं। साउथ ऑफ ओबरा में, सोनभद्रा में इसमें एक रिजर्व है। ठीक है, तो याद रखना मार्बल डिपॉजिट किसके? क्रिस्टलीन फॉर्म के, निंघा हिल्स में है, साउथ ऑफ ओबरा में है, सोनभद्रा में, यहाँ पे रिजर्व है इसका। डिपॉजिट में हाई कैल्शियम होता है, लो सिलिका मटेरियल होता है, ये सर्व करता है एक मिक्सिंग मटेरियल के फॉर्म में अपग्रेड करने में मार्जिनल ग्रेड मटेरियल्स को कजराहाट और रोहतास बेल्ट में। देन शेल की बात करते हैं। सिलिका एल्यूमिनस ऑफ लो शेल डिपॉजिट्स कंटेन करते हैं एडिटिव सीमेंट मैन्युफैक्चरर में। ये आर नोन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन एरियाज एंड लार्ज रिजर्व्स ऑफ द सेम एग्जिस्ट। यहाँ पे बेसिकली याद रखना कि शेल का क्या है, सिलिका का जो एल्यूमिनस होता है ना लो शेल डिपॉजिट्स का, उसमें कुछ एडिटिव्स होते हैं। ठीक है, कंटेन करता है एडिटिव सीमेंट के मैन्युफैक्चर में, मतलब आप शेल के एडिटिव सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हुए डालते हो। आर नोन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन एरियाज। ठीक है, हर एरिया से मिलेगा सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन एरिया से, एंड लार्ज रिजर्व्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। रीफैक्ट्री में क्या होता है? मिनरल्स यूज करते हैं बोथ एज एसिड एज वेल एज बेसिक रीफैक्ट्रीज। ठीक है, आप एसिड और बेस दोनों के तरीके से इसका यूज करते हो, जैसे कि मैग्नेटाइट, डोलोमाइट। ठीक है, सबको हर जगह टी कर लो। पायरोफाइलाइट, डायस्पोर, क्वार्ट्जाइट, ग्राफाइट क्लेस, एंडलसाइट एंड सिलिमेनाइट। ठीक है, इसके भी थोड़ा सा ना स्पेलिंग को चेक करना है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। इस बुक में ना प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत हैं, प्लीज तो बहुत कॉशियस होकर स्पेलिंग्स पढ़ना। काफी जगहों पे पूरा मीनिंग चेंज होता है स्पेलिंग गलत होने की वजह से। फायर क्लेस, फायर क्ले जो है स्टैब्लिश करे गए हैं बंसी मिश्रा मकरी कोह एरिया में। ठीक है, यहाँ पे फायर क्लेज हैं, सदर्न पार्ट में है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में। देखो ये सोनभद्रा का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ना ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है, ये याद रखना। मतलब कुछ अगर बेयरली कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, कहीं पे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं है ना, तो सोनभद्रा लिख देना। ये फायर क्लेस टेस्ट करे गए हैं लैब्स में, और ये इंडिकेट किया है कि जो क्ले है ना अलोन, ये सूटेबल नहीं है किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ड्यू टू देयर नॉन प्लास्टिक नेचर एंड हाई पोरोसिटी। क्ले पॉकेट जो है वो करवी मणिकपुर एरिया में मिले हैं, बांदा में और चित्रकूट के डिस्ट्रिक्ट में। देन डायस्पोर पे आ जाइए। डायस्पोर एसोसिएटेड है विद पायरोफाइलाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झांसी में, ललितपुर, हमीरपुर में। देन ग्लास पे आइए। सिलिका सैंड ऑफ हाई ग्रेड, ये बेसिक रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास के लिए। ठीक है, क्या है? सिलिका सैंड हाई ग्रेड का बेसिक रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चर ऑफ बहुत तरीके के ग्लास के लिए। करंटली हाई ग्रेड मटेरियल अराउंड शंकरगढ़ एज अ रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रयागराज में काफी जगह पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, एंड एडजॉइनिंग चित्रकूट के डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे साइजेबल डिपॉजिट्स मिले ग्लास के, सैंड के, ये फाउंड हुए हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ ग्लास सैंड हैव बीन फाउंड एंड रिजर्व्स कैलकुलेट करे गए हैं। देखिए कहीं पे कुछ ऐसा है ना कि कोई सर्वे करा गया है, कुछ नया मिला है, तो उसको अगर आप चाहें तो आंसर में कोड कर दीजिए, करंट का वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर में। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यूज करती है बॉक्साइट, हाई एल्यूमिना, क्ले एंड डायस्पोर को एज रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल के लिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री किस किस चीज का इस्तेमाल करती है? बॉक्साइट, हाई एल्यूमिनियम, क्ले एंड डायस्पोर। ठीक है, ये सब रॉ मटेरियल मिलकर क्या बनाएंगे? एल्यूमिनियम का मेटल बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बांदा, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, यहाँ पे साइजेबल डिपॉजिट हाई ग्रेड एल्यूमिना के जो है लोकेट करे गए हैं राजाहाऊ में और साउथ ऑफ मानिकपुर में। फर्टिलाइजर की बात करते हैं। बेसिक एलिमेंट्स जैसे कि बेसिक एलिमेंट्स एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, पोटैश एंड फॉस्फेट, डिराइव्ड होते हैं नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग मिनरल डिपॉजिट से। ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट्स में क्या है आपके? प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या है आपका? नाइट्रोजन, पोटैश, फॉस्फेट, ये सब कहाँ से मिलेगा? नेचुरली अकरिंग मिनरल डिपॉजिट से मिलेगा। अदर मिनरल्स यूज करे जाते हैं सॉइल कंडीशनर जैसे कि जिप्सम, लाइमस्टोन, पायराइट एक्सेट्रा। देन फॉस्फेटिक रॉक्स, इसमें क्या आता है? इसका फॉर्मूला ये होता है P2O5। ठीक है, फॉस्फेटिक ग्रुप में जो P2O5 है
ये रन पता नहीं क्यों लिख रहा है कि ये जो माइन है ना, ये मटेरियल एस्टिमेट करा गया है यूपी के स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने माइन करा है इन डिपॉजिट्स को। ये रॉक होगा, ये इसको P2O5 रन लिखा है कि रॉक ऑफ माइन मटेरियल एस्टिमेट करे गए हैं। और यूपी के स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने डिपॉजिट्स को माइन किया है। सोल्ड द रन ऑफ माइन, अच्छा ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, आई थिंक रन ऑफ माइन ही लिखते हैं फिर इसको, कि रन ऑफ माइन मटेरियल कंटेन करता हुआ 25%, वो इसमें मिला है। P2O5 मटेरियल ऑफ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलिमेंट फॉस्फोरस एंड एज डायरेक्ट फर्टिलाइजर, ठीक है। इसको इसका यूज आप डायरेक्टली भी करते हो फॉस्फोरस को बनाने में, और डायरेक्ट फर्टिलाइजर में भी आप इसको यूज करते हो। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना बहुत सारे वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है एज बेसिक मटेरियल, जैसे कि बिल्डिंग स्टोन, मार्बल, बलास्ट जो है, सैंड है, मोरम है, ब्रिक अर्थ है, फिलर्स है, एक्सटेंडर्स है पेंट्स के लिए, लाइम एक्सेट्रा। देखिए कंस्ट्रक्शन में तो वही ना कि रॉक्स वगैरह का इसमें सबसे ज्यादा होता ही है। बुंदेलखंड के ग्रेनाइट्स एंड विंध्यन सैंडस्टोन्स जो है ना, ये एक्सटेंसिवली डिफाइन है बिल्ड करने के लिए स्टोन एंड बैलेस्ट को। रूफिंग स्लेट्स जो होती हैं आर क्वेरीज फ्रॉम वेरियस प्लेसेस हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। रूफिंग स्लेट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्वेरी करी जाती है बहुत सारे हिल डिस्ट्रिक्ट्स में से। सैंड, मोरम एंड बोल्डर्स ये ब्रॉड किए जाते हैं फ्रॉम ऑल द रिवर बेड्स इन द प्लेन एरियाज ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ नेम होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, ठीक है, जैसे कि ये बैलेस्ट नहीं आता होगा, मोरम नहीं आता होगा, एंड बोल्डर्स वगैरह का नहीं आते, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन द इंटरनेट, इनके पिक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, पायरोफाइलाइट डिपॉजिट्स ये झांसी में मिलते हैं, ललितपुर में मिलते हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। वाइल ऑक्रेस जो होते हैं ये आपको बांदा, चित्रकूट में मिलते हैं, ठीक है। ये वाले एग्जांपल्स याद रखो इसके लिए, तीनों पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, और ऑक्रे के लिए बांदा एंड चित्रकूट याद रखो। कुछ अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं। माइनर मिनरल्स अकर करते हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट में, ठीक है। माइनर मिनरल्स आपको हर जगह मिलेंगे। लाइमस्टोन एंड मार्बल जो है अर्लियर मेंशन करे गए थे, मतलब अर्लियर माइन करे गए थे देहरादून और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, नॉट लॉन्गर इट माइन, ठीक है। अब वो बहुत लॉन्गर ऐसा है कि अब वो माइन नहीं करे जाते हैं। बिल्डिंग स्टोन की बात करते हैं, सदर्न पार्ट जो है यूपी का, जिसको बुंदेलखंड कहते हैं, नोन एज बुंदेलखंड, थ्रू द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बिल्डिंग स्टोन वहां पे मिलता है। आगरा की बात करें तो सैंडस्टोन, ठीक है, इसको पटिया, चौका, गिट्टी, अशलार, ये सब यहाँ पे इस फॉर्म में मिलता है सैंडस्टोन। प्रयागराज सैंडस्टोन एंड क्वार्ट्जाइट, ठीक है, सोलिंग, गिट्टी, पटिया, चक्की, अशलार इनके फॉर्म में। महोबा, हमीरपुर, जलाओं, झांसी, ग्रेनाइट, खंड, गिट्टी, ब्लॉक इसके फॉर्म में। ललितपुर, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, खंड, गिट्टी, ब्लॉक, पटिया, चौका, अशलार, ठीक है, इसके फॉर्म में मिलेगा। ये सब फॉर्म्स याद रखना, बस डिस्ट्रिक्ट के आगे कौन सी चीज किस फॉर्म में मिल रही है वो लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम नाम याद रख लो, ठीक है। मथुरा में क्वार्ट्जाइट, खंड गिट्टी के फॉर्म में। मिर्जापुर, सैंडस्टोन, खंड गिट्टी, पटिया, चौक, अशलार और स्टोनवेयर्स के फॉर्म में। सोनभद्र, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, खंड गिट्टी के फॉर्म में। चंदौली, सैंडस्टोन, निसिस, सिस्ट, क्वार्ट्जाइट, खंड गिट्टी, सोलिंग, पताल, ठीक है। फिर मोरम पे आते हैं, ये हमें झांसी में मिलेगा, ललितपुर में मिलेगा, जलाओं, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द मोरम फॉर्म होता है फ्रॉम द वेदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स, ठीक है। बहुत सारा मोरम किससे बन रहा है, वेदरिंग हो रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रही है ग्रेनाइट के रॉक की। अनदर टाइप ऑफ मोरम को कहते हैं रेड मोरम, इज इन फैक्ट एक लेटराइट सॉइल है जो हमें एलिवेटेड ग्राउंड पे मिलता है, जिसमें ओल्ड वेदरिंग सर्फेसेस होते हैं। मतलब मान लो कि पुराना सरफेस है जहाँ पे वेदरिंग हुई है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, रेड मोरम मिलेगा, जहाँ पे लेटराइट सॉइल रही होगी। ये जो है यूज होते हैं फॉर स्कैटर्ड एंड कच्चा रोड। कच्चा रोड पे देखा होगा आप, रेड रेड सॉइल डालते हैं, तो वहां पे ये मोरम का इस्तेमाल करते हैं। कंकर, ये फाउंड होता है बिलो द ग्राउंड सेंट्रल और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट में। इट हैज बीन माइंड ऑन अ लार्ज स्केल पास्ट में एंड यूज्ड हुआ था बिल्डिंग कैनाल्स, रोड्स एंड मेकिंग लाइम के लिए, ठीक है, रोड बनाने के लिए, कैनाल बनाने के लिए, लाइम बनाने के लिए। देन सॉल्पेत्रे और शोरा, इट्स लोकली नोन एज लोना, अकर करता है मिक्स्ड स्टेट में विद सॉइल अराउंड एरियाज ऑफ ओल्डर हैबिटेशन इन द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि उन्नाव, कानपुर देहात, एटा, मैनपुरी, फरुखाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इटावा एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना इसको लोना कहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है वो बता दिया। एंड पीपल ऑफ लोनिया कम्युनिटी में क्रूड, ठीक है, नाइटर, कालमी, शोरा फ्रॉम सॉल्ट पीटर। फिर इंपॉर्टेंस देखिए, फिजिकल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है। फिजिकल रिसोर्सेज का क्रूशियल रोल है डेवलपमेंट इन इकोनॉमी में यूपी में। यहाँ पे कुछ की रीजंस हैं कि क्यों फिजिकल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है स्टेट में। एग्रीकल्चर, यूपी प्राइमरीली अग्राग्रियन स्टेट है और उसमें फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि फर्टाइल सॉइल, वाटर रिसोर्सेज रिवर्स में से जैसे गंगा, यमुना, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को। देन
ये जो स्टेट है ना इज नोन फॉर इट्स हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड वन ऑफ इंडियाज मेजर प्रोड्यूसर्स है फूड ग्रेन का, इंक्लूडिंग वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस। अवेलेबिलिटी जो है फिजिकल रिसोर्सेज का इंश्योर करता है फूड के सिक्योरिटी को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। अब देखो जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतनी फूड सिक्योरिटी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा स्टेट के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे आते हैं। देखिए फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स इसमें इंक्लूड करते हैं हम लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ठीक है, जहां पे ये सब रिसोर्सेज वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर सपोर्ट होगा यूपी में। ये जो रिसोर्सेज है हम इनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करते हैं, सीमेंट प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट में और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में। देन एंड अदर इंडस्ट्रीज में स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही डिपेंडेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फिजिकल रिसोर्सेज पे। अब देखो जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी यहाँ पे, जो भी डेवलपमेंट होगा वो फिजिकल रिसोर्सेज पे निर्भर करता है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें, यूपी में कन्वेंशनल और रिन्यूएबल दोनों तरीके की एनर्जी है। ठीक है, ये तो आपने अभी पीछे भी पढ़ा, दोनों तरीके की एनर्जी मौजूद है। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है जो कोल रिजर्व्स पे रिलाय करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को मीट करते हैं पॉपुलेशन के और इंडस्ट्रीज के। एडिशनली यूपी जो है वो फोकस करता है डेवलप करने में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को, जैसे कि विंड एंड सोलर पावर, यूटिलाइज करता है स्टेट के अबंडेंट सनलाइट को एंड विंड रिसोर्सेज को। ये जो एनर्जी के रिसोर्सेज है क्रूशल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एंड रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे। अब देखो ये जो रिसोर्सेज है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम होगी इनकी वजह से। देन आ जाइए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। अवेलेबिलिटी फिजिकल रिसोर्सेज का यूपी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड के लिए। एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, अदर रिलेटेड सेक्टर्स, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्टेट की पॉपुलेशन को। यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो है फिजिकल रिसोर्सेज का वो कंट्रीब्यूट करता है इनकम जनरेशन में, पॉवर्टी एलिविएशन में। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज एसेंशियल है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में। स्टेट के लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज होते हैं बिल्ड करने के लिए रोड्स, ब्रिजेस, हाउसिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम रिवर्स एंड रिजर्वियर्स हार्नेस करे जाते हैं इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के वाटर सप्लाई के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। ये जो रिसोर्सेज है इनेबल करते हैं एक्सपेंशन एंड इंप्रूवमेंट स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि क्रूशल है इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी के लिए। अब देखिए ओवरऑल जो फिजिकल रिसोर्सेज है ना वो इंटीग्रल है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए। ये सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, एनर्जी प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन इन रिसोर्सेज का असेंशियल है स्टेट के प्रोग्रेस के लिए एंड वेलबींग इसके पॉपुलेशन के लिए। चैलेंजेस पे आइए। वाइल यूपी जो है ना उसके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं बहुत सारे जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके डेवलपमेंट में, बहुत सारे चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं उसकी यूटिलाइजेशन के साथ में और मैनेजमेंट के साथ में। बहुत सारे चैलेंज है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, मैनेजमेंट कैसे करोगे। यहाँ पे कुछ की चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग फिजिकल रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला वाटर मैनेजमेंट। डिस्पाइट हैविंग रिवर्स जैसे कि गंगा एंड यमुना, यूपी जो है चैलेंजेस फेस करता है वाटर मैनेजमेंट में। यहाँ पे नीड है एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स की, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स की एंड प्रॉपर रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स की। ठीक है, हमें जरूरत है कि हम एफिशिएंटली इरिगेशन सिस्टम पे ध्यान दें, वाटर कंजर्वेशन के मेजर्स पे ध्यान दें, प्रॉपर रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स करें विद नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स के साथ में। इंश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड रिजॉल्विंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये क्रिटिकल चैलेंजेस है स्टेट में। ठीक है, देखो अब सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो, आप इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व कर सके, ये सब बहुत ही क्रिटिकल चैलेंजेस हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करिए, यूटिलाइजेशन जो है फिजिकल रिसोर्सेज का जैसे माइनिंग एक्टिविटीज में, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में, इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती है। इम्प्रॉपर माइनिंग प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, एयर पोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशन से, ये सिग्निफिकेंट चैलेंज है। तो याद रखना जब भी चैलेंज लिखना हो, एक तो माइनिंग प्रैक्टिसेस इम्प्रॉपर है वो, ठीक है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तीसरा वाटर बॉडीज का पोल्यूशन, चौथा एयर पोल्यूशन। ठीक है, बैलेंस करना रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ में और इम्प्लीमेंट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, ये क्रूशियल है मिटिगेट करने के लिए इन चैलेंजेस को। लैंड फ्रैगमेंटेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, उत्तर प्रदेश के पास हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है,
जो लीड करता है लैंड फ्रेगमेंटेशन को एंड प्रेशर एग्रीकल्चरल लैंड्स पे होता है। अब देखो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स सी बात है लैंड फ्रेगमेंटेशन होगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में डिवाइडेड होगी वो प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड पे काफी प्रेशर होगा। सॉइल इरोजन, डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इनएडुकेट लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये पोज करते हैं चैलेंजेस टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एनकरेज करना लैंड की कंसोलिडेशन को, प्रमोट करना सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को, अडॉप्ट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ये नेसेसरी है एड्रेस करने के लिए इश्यूज को। ठीक है, क्या क्या करना, एनकरेज करना लैंड कंसोलिडेशन को, प्रमोट करना सॉइल कंजर्वेशन के टेक्निक को, अडॉप्ट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, ये एड्रेस करने के लिए जरूरी है इन इश्यूज को। देन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई गैप, डिस्पाइट हैविंग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होने के बावजूद भी ना यूपी फेस करता है सिग्निफिकेंट डिमांड सप्लाई गैप एनर्जी के टर्म्स में। अब देखो एनर्जी के टर्म्स में डिमांड सप्लाई गैप है यहाँ पे, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सब ना राइज करते हैं एनर्जी डिमांड में कि भाई आपकी एनर्जी डिमांड ज्यादा हो जाती है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा हुई है। डाइवर्सिफाई करना इस एनर्जी मिक्स को, प्रमोट करना रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को, इम्प्रूव करना एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना इन चैलेंजेस का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना एनर्जी का, ये चैलेंजेस है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या हो गए आपके, फिर से देख लो। डाइवर्सिफाई करना एनर्जी मिक्स को, ठीक है, क्योंकि आप एक ही तरीके की एनर्जी पे डिपेंडेंट रहोगे तो उसके हटने के बाद क्या होगा, आपका रिसोर्स जो है काफी स्कैर्स हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, तो आपके पास आगे कुछ करने को नहीं होगा किसी रिसोर्स के साथ में ना। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। तीसरा, एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान देना, ठीक है, जनरेशन जो है एनर्जी एफिशिएंसी का हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर ध्यान देना। फिर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे आइए। वाइल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वाइल जो फिजिकल रिसोर्सेज है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काफी क्रूशियल है, यूपी ना फेस करता है चैलेंजेस को इन टर्म्स ऑफ इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली रूरल एरियाज में। एक्सपेंशन एंड मेंटेनेंस जो है ना रोड्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, नेटवर्क का, कनेक्टिविटी रिमोट एरिया से, ये सब सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं। बेसिकली वही ना कि देखो आप एक तो इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज में, एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा, मेंटेनेंस नहीं हो पा रही रोड्स की, कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, रिमोट एरिया से कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या है, ये सब सिग्निफिकेंट चैलेंज है। प्रॉपर प्लानिंग, फंडिंग एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का ये नेसेसरी है इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। अब देखो चैलेंज का जब सोल्यूशन लिखोगे तो प्रॉपर प्लानिंग, फंडिंग, एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन, ये सब चीजें इसके सोल्यूशन में आ जाएंगी। अब देखो क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर, इसमें क्या है, यूपी ससेप्टेबल है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के लिए। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड्स आ सकते हैं, ड्रॉट आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, ये इवेंट डिस्टर्ब कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को, डैमेज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस को, इम्प्लीमेंट करेंगे क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज के अडेप्टेशन मेजर्स को, एंड इंटीग्रेट करेंगे क्लाइमेट रेजिलियंस को रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, ये एसेंशियल चैलेंजेस है जिसको टैकल करना है। इलीगल माइनिंग एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी माइनिंग अगर इलीगल तरीके से हुई है तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है फिजिकल रिसोर्स का उसके तरीके से मतलब उसके लिए चैलेंज है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो अनऑथराइज माइनिंग जो होती है मिनरल्स की, सैंड की, ग्रेवल की, उसकी वजह से भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, लॉस होगा रेवेन्यू का, सोशल अनरेस्ट होगा। स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, एनफोर्समेंट करना माइनिंग लॉस का, ठीक है, सोल्यूशन है एक तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करो, एनफोर्समेंट करो माइनिंग लॉस का, देन प्रमोट करो सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को, ये सब क्रूशियल है कम्बैट करने के लिए इलीगल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन को। ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना नोट्स में, बहुत आसानी हो जाएगी आपको आंसर लिखने में। देन देखो एड्रेस करना इन चैलेंजेस को, इसमें भी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए आपको। पहला पॉलिसी इंटरवेंशंस, दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तीसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, चौथा सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये क्रूशियल है इंश्योर करना कि इक्विटेबल और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो फिजिकल रिसोर्सेज का यूपी में, सपोर्ट करने के लिए स्टेट के डेवलपमेंट गोल्स को, साथ साथ हम एनवायरमेंट को भी प्रिजर्व करें, प्रमोट करें वेलबींग अपने रेजिडेंट्स का। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ही चीजों की, आपको इकोनॉमी तो बढ़ाना ही है, बट एट द टाइम आपको सेम टाइम पे एनवायरमेंट भी देखना है अपना। ठीक है, इनिशिएटिव्स यूपी गवर्नमेंट ने जो लिए हैं ओवरकम करने के लिए फिजिकल रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स को, वो क्या है। पहला, यूपी गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लिए इंप्रूव करने के लिए स्टेट के फिजिकल रिसोर्सेज को, उसमें पहला है रोड्स का कंस्ट्रक्शन। देखो ये रिपीट ही हो रहा है, पीछे भी आपने ना यही पढ़ा था जो हमने वीडियो किया था।
तो इसमें देखो वही है, हाईवे वगैरह बनाया जाएगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी, लोग आराम से ट्रैवल कर सकें, बिजनेस कर सकें, ब्रिजेस बनाना जिससे कि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो अलग अलग स्टेट्स के जो पार्ट है उसमें, फिर स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन करना कि एक्सेस टू एजुकेशन बढ़े, हॉस्पिटल बनाना कि ओवरऑल हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव हो, वाटर सप्लाई के स्कीम्स में कंस्ट्रक्शन वगैरह करना कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, सैनिटेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हो, पब्लिक हेल्थ, माइनिंग रिफॉर्म्स। अब देखो माइनिंग रिफॉर्म्स अलग है, यहाँ पे इसमें क्या बताया है, गवर्नमेंट ने ना कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं रिफॉर्म्स, ठीक है, स्ट्रीमलाइन करने के लिए माइनिंग सेक्टर को, कर्ब करने के लिए इलीगल माइनिंग को, प्रमोट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को। ये जो रिफॉर्म्स है ना, ये इंक्लूड करते हैं इंट्रोडक्शन ई ऑक्शन सिस्टम का मिनरल लीजेस के लिए, ऑनलाइन माइनिंग के लिए, सर्विलेंस सिस्टम्स के लिए एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ माइनिंग रेगुलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई ऑक्शन, ठीक है, मिनरल लीज के लिए, ऑनलाइन माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट माइनिंग रेगुलेशंस के लिए। देन सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस, गवर्नमेंट ने एम्फसाइज करा है सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस पे मिटिगेट करने के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट माइनिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होंगी तो क्या होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो जाएगा माइनिंग एक्टिविटीज का। देन ये प्रमोट करता है एडवांस टेक्नोलॉजीज की यूज को, ठीक है, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, रिक्लेमेशन माइंड एरियाज का एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये वाले पॉइंट्स भी आप अपने लिख सकते हो, नोट्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेवेन्यू शेयरिंग, यूपी ने इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म ताकि ये इंश्योर कर सके बेनिफिट मिनरल एक्सट्रैक्शन का, ताकि वो लोकल कम्युनिटी तक पहुंचे। देखो लोकल कम्युनिटी भी ना मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वहां पर रह रहे हैं, तो हो सकता है मिनरल के बारे में पहले उनको ही पता चला हो, ठीक है, या वो यूज करते हो, तो इसके मिनरल एक्सट्रैक्शन का बेनिफिट उस लोकल कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने मैंडेट करा शेयर करना माइनिंग रेवेन्यू लोकल बॉडीज के साथ में, जो हेल्प करता है कम्युनिटी के डेवलपमेंट में और वेलफेयर में। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए एनवायरमेंट को माइनिंग एरियाज में। इसने इंप्लीमेंट किया है मेजर्स को ताकि ये प्रिवेंट कर सके एयर एंड वाटर पोल्यूशन को, रेगुलेट कर सके वेस्ट मैनेजमेंट को, देन एंड रिस्टोर कर सके माइंड एरियाज को। स्टेट ने एनकरेज करा है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज को इन एंड अराउंड माइनिंग एरियाज, प्रमोट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, रिड्यूस करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को। एक्सप्लोरेशन एंड सर्वे, यूपी गवर्नमेंट जो है एम्फसाइज कर रही है एक्सप्लोरेशन पे और सर्वे पे, सर्वे की एक्टिविटीज पे, आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए मिनरल पोटेंशियल स्टेट का। देन ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में न्यू मिनरल डिपॉजिट्स को एंड प्रमोट करता है सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट को, ठीक है। अब तो एक तो आप न्यू मिनरल डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाओगे। ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्टेट के फिजिकल रिसोर्सेज पे, ठीक है। ये जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फिजिकल रिसोर्सेज पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इंप्रूव करेंगे कनेक्टिविटी, ठीक है, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। ये हेल्प करेंगे इंप्रूव करने में लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। देन यहाँ पे एक माइंड मैप है लास्ट में चैप्टर के, वो देख लीजिए। फीचर्स दिए इकोनॉमी के, क्या क्या चीजें हैं इसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, फिशरीज है, मिल्क इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर में इसमें सॉइल हेल्थ केयर के बारे में बताया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बताया, सर्विसेज सेक्टर में टूरिज्म के बारे में, आईटी के बारे में। तो इसमें जो जो आपने इसकी स्कीम्स पढ़ी, ठीक है, कुछ रेलिवेंट डेटा पढ़ा या इसके चैलेंजेस पढ़े, ठीक है, चैलेंजेस के आपने सोल्यूशंस पढ़े, वो सब कुछ आप इसमें बस रिवाइज कर लेना, ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। So this is it for the video. Thanks for watching.